हेलो बच्चों, मैं विजय प्रजापति। आज आपको मैं बताऊंगा प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में, जो कि कोशिका का एक प्रकार है। पिछले लेक्चर में मैंने कोशिका के बारे में, उसके प्रकार, उसकी खोज के बारे में बता चुका हूं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी कि यह भी एक कोशिका का प्रकार है। और इसका मतलब भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अभी भी बता दे रहा हूँ। प्रोकैरियोटिक मीन्स, अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको समझने के लिए अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, प्रो और कैरियोटिक। ठीक है, प्रो मीन्स क्या बताया था? प्रिमिटिव, और कैरियोटिक मीन्स कैरियान। कैरियान मीन्स केंद्रक इसका, यानी कि ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक अभी प्रिमिटिव स्टेज पर हो, पूर्ण रूप से बना ना हो, वो कोशिका कौन सी होगी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और इसके अंदर मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था? जीवाणु कोशिका के बारे में, और फिर नीले हरे शैवाल के बारे में। किसके बारे में दिया था? जीवाणु, और कौन था? नील हरित या फिर नीले हरे शैवाल। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोग आज डिस्कशन करेंगे जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की सेल के बारे में। ठीक है, यह क्या होती है? एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। तो बच्चों चलिए आइए इसको हम लोग ड्रा करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर शायद बोर्ड को साइन कर रहा होगा, इसलिए मैं इसको नीचे ड्रा कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि ये बैक्टीरिया की सेल मैं ड्रा कर रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले इसमें मैंने एक कवर इसका बना दिया। ये क्या होता है? ये कवर थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक है बच्चों, ये कवर मोटा एक लेयर होता है। ये पूरे सरफेस पर खैर बना लीजिए इसको। ठीक, फिर इसके बाद इसको ड्रा करने के बाद इन सब की नेमिंग करूँगा मैं अभी। फिर इसके बाद सेकेंड लेयर होता है एक, फिर इसके अंदर एक थर्ड लेयर होती है। ठीक, और इसमें इसका क्या होता है? साइटोप्लाज्म, फिर इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल, और इसमें जितने भी आर्गन है उसको हम बना दे रहे हैं यहाँ पे गोला। ये बेसिक स्ट्रक्चर है इसका जीवाणु कोशिका यानी कि बैक्टीरियल सेल का। फिर इसके बाद यहाँ से एक कोड़े की तरह संरचना निकली होती है, और यहाँ से ऐसे उभरे हुए ठीक है, ऐसे पूरे सरफेस पे पाया जाता है। हालांकि ये रफली डायग्राम है बच्चों, अगर बुक से देखोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक बैक्टीरियल सेल है। किसकी सेल है? बैक्टीरियल, यानी कि बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया की सेल मैंने क्यों बनाया? क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले जो आपको ब्लू कलर की ये लाइन दिख रही है, ये जो, ठीक है, ये जो लेयर है, ये इसकी कैप्सूल लेयर होती है। ठीक है, क्या होती है? कैप्सूल लेयर। ठीक, अब इस कैप्सूल लेयर का क्या काम होता है कि कैप्सूल लेयर ये जनरली इस बैक्टीरिया के ऊपर नहीं पाया जाता है। ये जब इसकी एडवांस कंडीशन आती है, जब इसकी विषम परिस्थितियाँ आती है, तो ये अपने बचाव के लिए एक मोटी लेयर अपने ऊपर बना लेता है, जिसे कैप्सूल लेयर कहते हैं। ठीक है, और सेकेंड क्या है? नेमिंग कर देते हैं इन सबका। यहाँ पे ये है,
ये है इसका पिल्लाई, फिर इसके बाद ये क्या है, फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला इन सब के बारे में कार्य, इन सब का मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। ये क्या है यहाँ पे, प्लाज्मेट, और फिर ये मीसोसोम, फिर इसके बाद ये इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल, यानी कि इसमें क्या पाया जाता है, DNA। ठीक, फिर इसके बाद ये इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है बच्चों, अब आइए, और यहाँ पर ये न्यूक्लियाइड है। अब आइए इसको आसानी से समझ लेते हैं क्या है इसकी संरचना में। तो ये एक बैक्टीरियल की सेल है, जैसा कि मैंने अभी आपको ड्रा कर दिया हुआ है, दिख भी रहा है। तो इसमें सबसे अपर मोस्ट जो लेयर है उसे क्या बोलते हैं, कैप्सूल। ठीक है, कब बनता है, मैंने अभी बताया, एडवांस कंडीशन में जब इसकी विषम परिस्थितियाँ होती है तब ये कैप्सूल की लेयर बना लेता है एक मोटी। फिर इसके बाद जो सेकेंड इसमें आएंगे, ये वाली लेयर हमें ब्लैक कलर की दिख रही है, ये क्या है, इसकी सेल वॉल है। ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरिया की सेल वॉल। ठीक, और इसके बाद जो ये लास्ट लेयर ब्लू कलर के में अपीयर हो रही है यहाँ पे, ये क्या है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद अब ये बात करेंगे हम लोग कि ये जो इसके मिडल लेयर यानी कैप्सूल लेयर के बाहर क्या होती है, सेल वॉल, अंदर क्या होती है, सेल वॉल। जनरली ये कैप्सूल लेयर नहीं पाई जाती है, अभी बता चुका हूँ, और उसके अंदर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, फिर इसके अंदर जब हम लोग जैसे इसके अंदर आएंगे, और ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, ये पिल्लाई, और ये बाहर क्या निकला हुआ है, कोड़े के आकार का, ये है फ्लैजिला इसका। ठीक है, फ्लैजिला का काम होता है कि ये इससे लोकोमोशन करता है, गति करता है। फिर इसके बाद इसके अंदर जो है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि इसी सेल मेम्ब्रेन में एक फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेसोसोम स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल में, ये बैक्टीरियल सेल में क्या पाया जाता है, फोल्डिंग पाई जाती है, किसमें, सेल मेम्ब्रेन में, जिसे क्या कहते हैं, मेसोसोम। काम क्या होता है इस मेसोसोम का, तो इसका काम होता है इसके रिस्पायरेशन, इसके श्वसन में ये सहायता करता है, यानी कि श्वसन इसका इसी मेसोसोम में ही होता है। ठीक है, फिर इसके अंदर आएंगे तो इसके अंदर जो है ये फ्लूइड है, जो कि क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में ही क्या पाया जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक गोले की तरह, हल्का गोले की तरह संरचना पाई जाती है, हालांकि इसको हम लोग न्यूक्लियस नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अभी प्रिमिटिव है, इसीलिए तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो ये प्रिमिटिव है, तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियाइड। ठीक है, और इसके अंदर क्या पाया जाएगा, इसका जेनेटिक मटेरियल, यानी कि क्या पाया जाएगा, DNA। ठीक, फिर इसके बाद देखेंगे कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म में ये हमें दिखाई दे रहा है एक ऐसे गोले की तरह संरचना, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मेट। ठीक, ये क्या होता है, प्लाज्मेट क्या होता है, ये दूसरा गुणसूत्र होता है, इसी का दूसरा जेनेटिक मटेरियल होता है। कैसे बन जाता है, ये न्यूक्लियाइड जब ब्रेक होता है तो ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, एक दूसरा, ये जेनेटिक मटेरियल बाहर साइटोप्लाज्म में भी आ जाता है कुछ, तो वो क्या हो जाता है, प्लाज्मेट। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग ये जो ब्लू कलर का छोटा छोटा स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। ठीक है, इसको हम इधर लिख देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम। तो राइबोसोम, इसमें इसकी भी टाइप्स होती है, जो जब हम लोग यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तो उसमें 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन
प्रोकैरियोटिक में जो इसका टाइप होता है वो क्या होता है 70S टाइप का। ठीक है, अब ये 70S और 80S क्या होता है, जब मैं राइबोसोम का स्ट्रक्चर स्पेशली पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि ये 70S क्या होता है और 80S क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो इतने सभी संरचनाएं इस बैक्टीरियल सेल के अंदर मेनली पाई जाती हैं। ठीक है, तो बच्चों ये रहा प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया की सेल का डायग्राम। इसे आप लोग बना लीजिए, अध्ययन कर लीजिए अच्छे से। जो समझ में नहीं आएगा वो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।